न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से और जिस भोंडे अंदाज से अपना टूर पाकिस्तान में कैंसिल किया, उसकी वजह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर क्रिकेट के फैंस जितने भी हैं वो हैरान परेशान शौक में मुब्तला थे और उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे अपना प्रेशर डालना शुरू किया कि ये पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बना है। अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है। इनिशियली तो यही कहा जा रहा था कि ये इंडिया की तरफ से किया गया, भारत हमारा दुश्मन है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, मैं इसलिए थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि भाई जब तक कोई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर ली है, उसकी रिपोर्ट भी बना ली है। उस रिपोर्ट को इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद और फवाद चौधरी ने पब्लिक के सामने पेश किया। ये कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा ख़त्म कर देना चाहिए, ये कुछ हकायक जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद और फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीम्स को दी जाने वाली धमकियों की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई है कि इसके ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क एज़ यूजुअल इंडिया से मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और हम मदद ले रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसी इंटरपोल से। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट जो कि फेक थी, एहसान उल्लाह एहसान के नाम से की गई। The New Zealand Cricket Board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good. As far as I know, a global jihadi organization IS, जो दाइश जिसको हम कहते हैं, is looking for a big target in Pakistan. That target could be New Zealand cricket team, so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan. I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine, but I like cricket and I am not in favor of attacking the game. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. Ehsanullah Ehsan, ex-spokesperson for TTP and JUA. इसके बाद 21 अगस्त 2021 को इंडियन मैगजीन संडे गार्डियन में एक आर्टिकल पब्लिश होता है और उसका भी हवाला दिया गया। So 21st August 2021, अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान, ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसान उल्लाह एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। इसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल की वाइफ को एक ईमेल जाती है। 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल, उनकी जो बेगम है, उनको एक ईमेल मिलती है। ईमेल आईडी है tehreek@protomail.com और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ये ईमेल जो है ये किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से एफिलिएटेड नहीं थी। ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह इस ईमेल से ये ईमेल जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बीवी को ये ईमेल जो है वो की गई। इंटरेस्टिंगली इस ईमेल अकाउंट से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल जनरेट हुई है और ये जो मेल है ये प्रोटॉन मेल से भेजी गई कि जो प्रोटॉन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है। अब हमने इसको इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमें असिस्ट करे। इन तमाम धमकियों के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इन तमाम वाकयात के बावजूद न्यूजीलैंड टीम अपना टूर कैंसिल नहीं करती, वो पाकिस्तान आ जाते। बहरहाल वो टूर कैंसिल हो गया, टीम जो है वो चली गई। फिर 18 सितंबर को इंटरपोल वेलिंगटन की तरफ से इंटरपोल इस्लामाबाद को बताया गया कि उन्हें एक ईमेल मिली जो कि ये ईमेल जो है ये भेजी गई न्यूजीलैंड की टीम को और ये न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक 6:25 पे 18 सितंबर 2021 को गई और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 11:25 पे रात को 17 सितंबर
21 को दी गई हमजा अफरीदी 7899@gmail.com के नाम से। जो आईडी क्रिएट हुई ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी के क्रिएट होने के 15 मिनट के बाद ये ईमेल उसी आईडी को यूज करके ये ईमेल जो है वो भेजी गई। ये अब इस ईमेल के ऊपर जब काम किया हमने तो this email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore। हिंदुस्तान से की गई VPN लगा के, और जो VPN की लोकेशन थी उसको चेंज किया गया टू सिंगापुर। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज हैं, और वो 13 की 13 जो आईडीज हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है। वो एक्चुअली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे ड्रामाज और म्यूजिक उनके नामों के ऊपर बनाई गई हैं। सिर्फ एक नाम उनमें डिफरेंट डाला गया है, वो है हमजा अफरीदी का नाम, जस्ट टू शो कि ये ईमेल जो है ये पाकिस्तान से जो है वो जनरेट की गई है, और जानबूझ के हमजा अफरीदी का नाम यूज किया गया ताकि इसको वो एक मिल सके कि ये पाकिस्तान में एक जो है वो टेररिस्ट थ्रेट जो है वो मौजूद है। ये थी पाकिस्तान की अब तक की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। अभी न्यूजीलैंड का वर्जन आना बाकी है, शायद ना भी आए, मगर इस बात में दो राय नहीं है कि इस लेवल पर भारत ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा किया हो। इससे पहले भी भारत आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए मुश्किलात पैदा करता रहा है। फॉर प्योरली पॉलिटिकल पर्पसेस भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने से भी मना करता रहा है। मगर सवाल अब भी ये अहम है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे क्या इस कदर कमज़ोर हैं कि वो इस तरह की साजिशों का अंदाज़ा लगा नहीं सकते या इस अमल को रोक नहीं सकते। और फिर क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस कदर वीक है कि दुनिया में कोई भी इसे घास डालने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहा है। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान यही नाम पैदा कर रहा है? इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस हवाले से कंक्रीट स्टेप्स उठाए और न्यूजीलैंड के एम्बेसडर को भी पाकिस्तान से बाहर जाने का कहे, क्योंकि अगर टीम को ख़तराते तो लाजमी है इनके एम्बेसडर को भी ख़तरे होंगे। है ना लॉजिक की बात। यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगा कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के जाने और तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुतहरिक हो चुकी हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क तो बहुत बिदबिदा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को लेकर उन्हें एक चांस देने की बात कर रहा है, तो इसी वजह से क्रिकेट भी उसके जद में आ चुकी है। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों ने किसी ज़रिए से न्यूजीलैंड क्रिकेट को ये बताया हो कि पाकिस्तान में इनकी टीम को ख़तरा हो सकता है। कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए लाजिम हो चुका है कि वो दुनिया को अपने ग्लासेस से देखने के बजाय दुनिया के ग्लासेस से देखे, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी प्रायोरिटी को जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट कर सके, अपना नाम बना सके और जो हम पे धब्बा लगा हुआ है उसको दूर किया जा सके। तो इनिशियल रिपोर्ट के सारे ताने बाने तो इंडिया की तरफ ही जा रहे हैं, जो सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे। मैं थोड़ा रिलक्टेंट था इसी वजह से कि जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती किसी का नाम लेना, आई थिंक ये मोरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, और हम पाकिस्तानियों में थोड़ी मोरल वैल्यूज़ हैं कंपेयर टू, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपका इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है? यकीनन अभी इंडिया की तरफ से इसका रिस्पांस आना बाकी है, लेकिन अगर आप ट्विटर पे देखें तो इसका ऑलरेडी रिस्पांस आ चुका है। जाहिर सी बात है वो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करेंगे और यही बोलेंगे कि भाई हम भी पे उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं, क्या अमेरिका नहीं है, क्या यूरोप नहीं है, क्या इंग्लैंड नहीं है? तो सवाल तो उनकी तरफ से भी आएंगे। मगर हमारी जो एक रिपोर्ट तैयार हुई है इससे आप लोग कितना सहमत हैं, और आप क्या समझते हैं कि अभी हमें थोड़े टफ़ डिसीजन लेने चाहिए कि नहीं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।